हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारत के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वाटरफॉल्स होता क्या है। जब जल चौड़ी धारा के रूप में ऊपर से नीचे की तरफ चट्टानों से गिरती है तो उसे हम कहते हैं वाटरफॉल्स। सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात को। इसमें कपिलाधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें कपिलाधारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर पहला जलप्रपात है। अब हम देखेंगे कि नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से और जाकर गिरती है ये अरब सागर में खंभात की खाड़ी में। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। किस तरफ बहती है नर्मदा नदी? नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। और अब हम देखेंगे जो कपिलाधारा जलप्रपात है इसका नाम क्यों पड़ा है कपिलाधारा। यहाँ पर कपिल जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के किनारे कपिल मुनि ने अपनी तपस्या को पूर्ण किया था। नदी का वर्णन पुराणों में भी मिलता है और इसी नदी के तट पर कपिल मुनि ने अपने तपस्या को पूर्ण किया था। इसलिए यहाँ के जो ये कपिलाधारा जलप्रपात है उसका नाम कपिलाधारा जलप्रपात पड़ा। स्थान क्या है? अमरकंटक से 7 किलोमीटर की दूरी अनूपपुर में। ऊंचाई इसकी कितनी है? 12 मीटर है। अब हम देखेंगे दुग्धधारा जलप्रपात। ये भी अनूपपुर जिले में अमरकंटक में नर्मदा नदी पर स्थित दूसरा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने अपनी तपस्या को पूर्ण किया था। अब हम देखेंगे धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में ही स्थित है और ये जबलपुर के बेड़ा घाट नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ स्थित है? जबलपुर में बेड़ा घाट नामक स्थान पर स्थित है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसका नाम धुआंधार जलप्रपात क्यों पड़ा? जब ये जल ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो ये कुछ धुएं की या फिर बादलों की आकृति बनाता है जो बहुत खूबसूरत मनोरम जो है दृश्य को प्रदर्शित करता है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में रीवा नामक स्थान पर है। कहाँ पर है? रीवा नामक स्थान पर। और नदी के किस नदी पर है? ये बियड़ नदी पर है जो कि तमसा की ट्रिब्यूटरी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर से ज्यादा है। अब हम देखेंगे चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? ये राजस्थान का जलप्रपात है। ये कहाँ पर है? कोटा और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोटा और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित है राजस्थान में। कहाँ पर? ये राजस्थान में स्थित है। और नदी कौन सी है? चंबल नदी पर। आकृति इसकी क्या, किस चूलिया जलप्रपात को चूलिया का नाम क्यों दिया गया है? इसकी जो आकृति है वो चूड़ियों के समान होने के कारण इसको हमने जो है चूलिया जलप्रपात का नाम दिया है। अब इसमें एक और हम देखेंगे इसी क्रम में भीमताल जलप्रपात। ये भी राजस्थान में है और ये प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। अब हम देखेंगे कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात के बारे में। तो इसे हम देख लेते हैं। इसमें नंबर 1 पर है जोग गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात। इसके लिए एक हमने ट्रिक भी बनाया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। गांधी जी गर जुगों तक जीते। गांधी से हो जाएगा महात्मा गांधी, गर से हो जाएगा गरसोपा, जुगों से हो जाएगा जोग। जोग गरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसी एक को पूछ लिया जाता है और उसके अदर नामों को पूछा जाता है। और या फिर ये पूछा जाता है कि ये किस नदी पर अवस्थित है। ये तारावती नदी पर अवस्थित है। और यहाँ से भी अगर कुछ बचता है तो ये पूछा जाता है कि ये किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक राज्य के कहाँ पर? शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 253 मीटर। अब इसमें अब हम देखते हैं नंबर 2 पर कुचिकल जलप्रपात। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है और उसका नाम पूछा जाता है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कुचिकल जलप्रपात है। और कहाँ पर है? ये है कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में। और कर्नाटका में भी कहाँ पर है? ये शिमोगा जिले में। कौन सी नदी पर है? वाराही नदी पर अवस्थित है। अब हम इसका तीसरा देखते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। और जिला क्या है? कर्नाटका का मांड्या जिला है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 98 मीटर। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है।
दूध सागर जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? ये कर्नाटक तथा गोवा की सीमा पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? गोवा तथा कर्नाटक की सीमा पर। और ये किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस नदी पर है और ये कहाँ पर है। तो कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर है, कर्नाटका तथा गोवा की सीमा पर है। अगर इसमें कर्नाटका देता तो कर्नाटका सही, नहीं तो यहाँ पर गोवा भी दे सकता है। अब हम आगे देखेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है। उसकी ऊंचाई है 310 मीटर। कितनी है? 310 मीटर। अब हम देखेंगे चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियाग्रा जलप्रपात के नाम से हम किसे जानते हैं? नियाग्रा जलप्रपात के नाम से हम चित्रकूट जलप्रपात को जानते हैं। किसे जानते हैं? चित्रकूट जलप्रपात को। ये किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 90 फीट। और नदी कौन सी, किस नदी पर ये है? ये इंद्रावती नदी पर है। और किसकी सहायक है? गोदावरी नदी की सहायक है। किसकी सहायक? गोदावरी नदी की सहायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़े रहकर यहीं पर अपने जो हमने पढ़ाया उसको आप यहीं पर याद कर लेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि विंध्य पर्वतमाला के मध्य स्थित सौंदर्य से परिपूर्ण जलप्रपात है। कैसा जलप्रपात है ये? मतलब ये अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? अपनी सुंदरता के लिए। और घोड़े की नाल के समान मुख के कारण। इसका मुख कैसा है? इसका मुख है घोड़े के नाल के समान, अर्थात जब ये गिरता है ऊपर से तो ये घोड़े के नाल के समान दिखाई देता है। इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड के रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड के रांची में। कौन सी नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। कौन सी नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 98 मीटर है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 98 मीटर है। अब हम देखेंगे उड़ीसा के वाटरफॉल्स को। इसमें वारेही पानी जलप्रपात, वारेही पानी जलप्रपात जो है, इसमें मैंने नोट क्या लिखा है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। कैसा है? ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब ये कौन सी नदी पर अवस्थित है? ये अवस्थित है बुधबलंगा नदी पर। कौन सी नदी पर? बुधबलंगा नदी पर। ये पूर्वी घाट के मेघसुनी पर्वत पर अवस्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी घाट के मेघसुनी पर्वत पर। और उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पूर्वी घाट के मेघसुनी पर्वत पर। और स्थान क्या है? इसकी कितनी है? 395 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 395 मीटर। इसको हम एक बार और देखते हैं। जो हुंडरू जलप्रपात है ये झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। बस इतना ही पूछा जाता है। और वारेही पानी जलप्रपात ये बुधबलंगा नदी पर उड़ीसा के मयूरभंज जिले में अवस्थित है। ये पूछा जाएगा तो इतना पूछा जाएगा, वारेही पानी जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? ये उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा के कहाँ पर? मयूरभंज जिले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 395 मीटर। डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ये अवस्थित है मजकुंद नदी पर। किस नदी पर अवस्थित है? मजकुंद नदी पर। और कौन से स्थान पर? उड़ीसा के कोरापुट तथा विशाखापत्तनम जिले की सीमा पर अवस्थित है। इसके आसपास घने वन तथा पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। अब हमें इसमें याद क्या करना है? हमको केवल इतना याद करना है कि डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर? मजकुंद नदी पर। और कहाँ पर? उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा में। किस नदी पर? मजकुंद नदी पर। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र की आम्बोली घाट जलप्रपात को। महाराष्ट्र के आम्बोली घाट जलप्रपात को। ये कौन सी नदी पर अवस्थित है? हिरण्यकेशी नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। अब इसको भी केवल इतना ही याद करना है कि आम्बोली घाट जलप्रपात हिरण्यकेशी नदी पर महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में हिरण्यकेशी नदी पर। होगेनाकल जलप्रपात ये कर्नाटक तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। और कौन सी नदी पर? ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। हमको बस इतना ही याद करना है कि होगेनाकल जलप्रपात कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कौन सी नदी पर अवस्थित है?
ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। अब हम देखेंगे पायकारा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात जो है ये पायकारा नदी पर अवस्थित है और स्थान क्या है, ये नीलगिरी पर्वत पर ऊटी के पास। ऊटी जो है ये एक हिल स्टेशन है और ये जो है 2 खंडों में गिरता है। कितने खंडों में गिरता है, ये 2 खंडों में गिरता है। अब हमको केवल यहाँ पर भी उतना ही याद रखना है, एक तो कौन से राज्य में, दूसरी कौन सी नदी पर। तो राज्य कौन सा है, राज्य है तमिलनाडु तथा नदी कौन सी है, नदी है पायकारा नदी। अथिरापिल्ली जलप्रपात ये केरल के चलाकुडी नदी पर है। कहाँ पर है, केरल के चलाकुडी नदी पर। कौन सा जलप्रपात है, अथिरापिल्ली जलप्रपात। और अब हम देखेंगे मेघालय के नो कलिकाई जलप्रपात। ये जो है ये वर्षा के कारण बनता है। किसके कारण बनता है वाटरफॉल, ये वर्षा के कारण बनता है। मेघालय के चेरापूंजी नामक स्थान के पास में। कहाँ पर, मेघालय के चेरापूंजी नामक स्थान के पास में। मेघालय के चेरापूंजी में भारत में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 335 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 335 मीटर। अब इसमें हमको क्या याद रखना है, इसमें बस नो कलिकाई जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है, मेघालय में है। और किसके कारण बनती है, ये वर्षा के कारण बनती है। यहाँ पर मैंने जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स थे वो सारे के सारे हमने करा दिए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।